नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दानापुर से बड़ी खबर, जहां तुषार की हत्या से लोगों में भारी नाराजगी है। बेहटा पटना मुख्य पथ को लोगों ने जाम कर दिया है। बेहटा सरमेरा रोड को भी जाम किया गया है। मामले में गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए लोगों की तरफ से पटना मुख्य मार्ग, जो बेहटा पटना मुख्य मार्ग है, उससे जाम कर दिया गया है। और बेहटा सरमेरा पथ पर देखिए, लोग जो है हाथों में पर्चियों को लेकर अब आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए टायर जलाकर अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे हैं। बेहटा में हुए तुषार अपहरण हत्याकांड को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बेहटा पटना मुख्य पथ और बेहटा सरमेरा रोड को जाम कर दिया है। हत्या से नाराज लोगों ने आगजनी की है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इस दौरान सड़क के दोनों ही तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। आक्रोशित लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की ये मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए उन्हें फांसी की सजा दी जाए और इस कांड में जितने भी लोग शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि हमारे बच्चे के साथ हुआ है। तीसरा कि पुलिस यह पता करे कि इस 4 चक्का से जो ले जाने वाला अपराधी है उसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व है। अविलंब कार्रवाई करते हुए उसको भी ये बताइए कि तुषार का आपने 100 को पहचान कैसे किया कि ये 100 तुषार का ही है? ये तो पुलिस बताएगी। जैसे वो बच्चा के पेट्रोल छीट के जलाया, हम लोग पूरा पब्लिक, पूरा औरत मिल के जलाएंगे उसको। मेरे सामने लगे। ये सड़क जाम कब तक रखेंगे आप लोग? क्या नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको उसके सामने लो, सामने लो, फांसी उसको हत्यारा जो पकड़ा है मुकेश मिश्रा, या तो उसको फांसी हो हवाले कर दिया जाए। हम लोग को विश्वास नहीं है कि वो अरेस्ट हुआ है। अभी तक हम लोग जब तक नहीं देखेंगे, जब तक नहीं मानेंगे कि वो अरेस्ट हुआ है। हो सकता है दूसरों को नकाब बना के खड़ा कर दिया यही हत्यारा हो। उधर कन्हौली में हुए शिक्षक पुत्र तुषार के अपहरण के बाद से हत्या मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया गया। जमकर हंगामे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक को लोगों ने जाम किया और हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। तो बिहार में कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में। अपहरण, हत्या और फिरौती की घटनाओं ने विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे दिया है, तो सत्ता पक्ष खुद को बचा नहीं पा रहा। पटना के बेहटा में टीचर के अगवा बेटे तुषार का शव मिलने से इस पर अब सियासत भी गर्मा चुकी है। 16 मार्च को अपहरण हुआ, 1 घंटे के बाद ही तुषार की हत्या कर दी जाती है और बाद में परिवार वालों से 40 लाख की फिरौती की डिमांड कर दी गई। तो बिहार में बेलगाम क्राइम पर लगाम लगाने का मंत्र बीजेपी के पास है। बीजेपी की यह मांग है कि अगर क्राइम पर लगाम लगाना है तो बिहार में यूपी मॉडल को लागू कर दिया जाए। हालांकि महागठबंधन के नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो अपराध के मामले में, अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के मामले में आपकी क्या मजबूरी हो गई है कि ऐसी घटनाएं घट रही है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्यों नहीं आप जोगी जी इस प्रकार का एक्शन लिए? यूपी में प्रयागराज में घटना हुई, एक घटना के मामले में सदन में बयान दिए और उन्होंने ऐसा कार्रवाई शुरू किया कि अपराधियों में डर पैदा हो गया। बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं वो बिल में नुका गए। उत्तर प्रदेश में पिक एंड चूज करके वहां पर कार्रवाई होती है, वहां पर व्यक्ति विशेष पर ध्यान रख के कार्रवाई होती है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ भाजपा वालों को ये लगता है कि बिहार में कानून का राज नहीं है, बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर जो कानून का राज स्थापित रहता तो पिक एंड चूज करके वहां पर कार्रवाई नहीं होती। हमको तो लगता है कि जो हत्यारा है वो बीजेपी से लिंक रखता है और बीजेपी के लोग ही चाहते हैं कि बिहार में इस तरह की घटनाएं घटते रहे ताकि सरकार को हम घेर सकें और जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि वो भाजपा का मेंबर है और मेरे क्षेत्र का ही वो लड़का है, कोई दूसरे जगह का लड़का नहीं है। घटना भी मेरे क्षेत्र की है और जो हत्यारा है वो भी वहीं का है।
इसलिए हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कानून का राज का मतलब अपराध शून्य नहीं होता। आपराधिक गतिविधि होगा तो उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी। तो चाहे कितना रसूखदार व्यक्ति क्यों न हो, अगर प्रशासन कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप का सुन रहा हो तब सवाल निश्चित रूप से लाजमी है। बिहटा की जो घटना, ये दर्दनाक घटना है, दुखद घटना है। अपना अपराध की घटना को 100% रोकने का दावा तो किसी ने किया नहीं। प्रयास चल रहा है, सरकार अपनी तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्ट है और कोशिश हो रही है कि घटनाएं कम हो। फिर भी कुछ नोटोरियस लोग हैं। आपने देखा बेगूसराय से शुरू हुआ था, याद है ना? क्या सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी ना? तो बिहार में कानून व्यवस्था के खस्ता हालात पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर करने की जरूरत है ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। घटना से हम लोग सब आहत है और कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल हम कहेंगे कि कानून व्यवस्था हम लोग को और बढ़िया करना पड़ेगा और दुरुस्त करना पड़ेगा और चुस्त करना पड़ेगा। लेकिन भाजपा थी तो नहीं हो रहा था अपराध और अब हो रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। तो बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार हल्ला बोला है। हाथों में पंपलेट लेकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। विपक्ष ने हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को लेकर नीतीश सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में बढ़े अपहरण की घटनाओं को लेकर के भाजपा ने, बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर हल्ला बोला है। देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो अपने हाथ में पंपलेट लेकर के विरोध कर रहे हैं। अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, यही है बिहार सरकार। अपहरण राज की वापसी बंद करने की मांग कर रहे हैं, अपराधियों को बचाना बंद करने की मांग कर रहे हैं। ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि रंगदारी राज खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और ये मांग जो है वो विपक्षी दल भाजपा के विधायकों के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जो है वो इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। बहरहाल देखना है कि भाजपा के विधायकों की इस हल्ला बोल का कितना असर सरकार पे होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर गरीबों को उजाड़ना और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राज्य में बढ़े अपराध को रोकने की मांग आज भाकपा माले के विधायकों ने अपने ही सरकार के खिलाफ विधानसभा परिसर में हल्ला बोलकर किया। स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। भाकपा माले के विधायकों ने हल्ला बोला है। बटाईदार किसानों को कानूनी अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर उजाड़ना बंद करो की मांग कर रहे हैं। खेती के लिए मुफ्त में बिजली की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। तो भाकपा माले के जो विधायक हैं बात करते हैं। सर, बिहार में जल जीवन हरियाली के नाम पर बुलडोजर के जरिए गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। हम लोग का मांग है पहले वास का व्यवस्था कीजिए तब गरीबों पर कुछ कार्रवाई हो। दूसरी बात की जो किसान हैं हमारे बिहार के, उनको फ्री बिजली, मुफ्त बिजली की जरूरत है। किसी को अगर बढ़ाना है तो मुफ्त बिजली की जरूरत है। बिहार में पूरे क्राइम बढ़ गया है, क्राइम पर कंट्रोल होना चाहिए। ये भाकपा माले के विधायक हैं जो किसानों के हित में आवाज बुलंद कर रहे हैं, राज्य में बढ़े अपराध को नियंत्रण करने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कितना गंभीरता से लेती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि अपराध के सवाल पर सरकार बिल्कुल मौन है, जबकि सरकार को जवाब देना चाहिए। तो पटना जंक्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर अचानक से एक अश्लील वीडियो चलने के मामले में कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने यह कहा है कि कोई छोटी घटना ये नहीं है। जहां लोग अपने परिवार के साथ और घर के बच्चों के साथ सफर करने जाते हैं, वहां इस तरह का वीडियो चलना काफी शर्मिंदगी की बात है। परिवार के साथ लोग ट्रैवल करने जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन पर जाने की कोशिश करते हैं और वहां पोर्न फिल्म चल रहा है। तो इसमें तो केवल ईश्वर ही मालिक है, ईश्वर ही बचा सकता है और इसमें कुछ नहीं है मुझे करना। सिख समुदाय के गुस्से के बाद एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि इलाके की हालत को लेकर उन्होंने ऐसी बात कही। हालांकि सिख समुदाय के लोग उनसे गुरुद्वारे में आकर माफी मांगने की बात कह रहे हैं।
और मैं इस बात को बड़े तकरार के साथ कहता हूं कि जिस वक्त आजादी मिली थी ये इलाका खुशहाल था। बिहार के दूसरे जगह के लोग यहाँ कारोबार करने के लिए आते थे। हमारे सिख समुदाय के भाई शायद मेरी बात से कल रंजीदा हुए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सिख गयूर कौम है, मेहनती कौम है, जफाकश कौम है, किसी के सामने में अपनी गर्दन झुकाने वाली कौम नहीं है। इस इलाके में आकर उसने अगर ट्रांसपोर्ट का काम किया, हमें सिखाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज सिख भाइयों ने लड़ाई लड़कर आज पंजाब को इतना मजबूत कर दिया है कि सीमांचल का आदमी मजदूरी के लिए वहां जाता है, आज पंजाब का भाई यहां मजदूरी करने के लिए नहीं आता है। हम उसकी इज्जत और तौकीर करते हैं। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां ईंट भट्टा की दीवार गिर गई है। 4 महिलाओं की इस दौरान मौत हुई है, 6 से ज्यादा मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां पर ईंट भट्टा की दीवार गिर गई और इस दीवार के गिरने की वजह से 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है। 6 से ज्यादा मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। मनेर थाना क्षेत्र के दरवेश्वरपुर गांव की यह घटना है। दरअसल दरवेश्वरपुर गांव में लक्की ईंट भट्टा की दीवार अचानक से धराशायी हो गई और वहां पर काम कर रहे कई मजदूर इस दौरान दब जाते हैं। 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिलाओं की पहचान सिताबी सुगंधी देवी, धुनरी देवी के रूप में की गई है। वहीं फिलहाल पुलिस इस घटना के पीछे की वजह को तलाशने में जुटी है। वहीं नवादा में प्रशासनिक रोक के बावजूद रजौली के कई इलाकों में माफियाओं के द्वारा अब्रक का अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दरअसल सवैया टांड पंचायत के कई गांवों में खदानों से अवैध खनन तेजी से हो रहा है। प्रशासन अवैध खनन रोकने के लाख दावे जरूर कर ले, लेकिन ये दावे कितने कारगर हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। मामले पर एसपी ने हालांकि ये जरूर कहा कि माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग की टीम के साथ एक ज्वाइंट रेड करने की योजना जरूर बनाई गई है, ताकि अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके। पुलिस और वन विभाग का जो है एक ज्वाइंट रेड हमने करने का प्लान बनाया है, क्योंकि ये सारे के सारे जो उत्खनन की आप बात कर रहे हैं ये डीप जंगल में होते हैं, जहां पर नो हाउ जो है वो वन विभाग को ज्यादा है। तो डीएफओ साहब से हमारी बात हो रही है इस बारे में और हम लोग जल्द ही एक ज्वाइंट रेड कराना उसको सुनिश्चित करेंगे। तो जमुई में दिन दहाड़े सदर अस्पताल परिसर में महिला कर्मी के साथ अश्लील हरकत करने वाले सीरियल किलर को पुलिस ने देवघर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक सीरियल किलर जो है वो गिरफ्त में आ चुका है और देखिए यही वो शख्स है जिसने एक महिला को, जहां पर वो फोन पर बातचीत कर रही थी, उस दौरान पहुंचकर उसके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया। 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। युवक अकरम कई चोरी की घटनाओं में भी शामिल रहा था। बीते दिनों महिसौरी और बिहारी इलाके में चोरी की वारदात को इसी अकरम ने अंजाम दिया था। अकरम एक संगठनिक गिरोह बनाकर चोरी किया कर रहा था और पुलिस ने उसके साथ 3 और युवकों को धर दबोचा है, जो अकरम के साथ ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते थे। वहीं बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां पर पुलिस और शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की टीम ने एक शराब माफिया को यहां मार गिराया है, जबकि 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। घटना बोखड़ा प्रखंड के बुद्ध नगरा गांव की है और ये कहा जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी की गई है। ये भी कहा गया कि शराब माफिया प्रिंस कुमार बुद्धनागरा गांव की दलित बस्ती में अचानक से फायरिंग कर रहा था। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी गई और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। फोटो कर लेगा उसका।